ऐसे आप बोल लोगे शिखा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब पे देखने वाले सभी गॉड्स होली पर्सन्स को तहे दिल से नमस्कार। और जिसकी बर्थडे है उसके लिए हैप्पी बर्थडे, और जिनकी एनिवर्सरी है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। जैसे आप जानते हैं हमारी बुक चल रही है एक आत्मा की यात्रा। सबसे पहले हम ध्यान में चलेंगे, और ध्यान के लिए मैं अपनी प्यारी सी नम्रता जी को बुलाऊंगी कि हमें वो ध्यान में लेके चले। सो नम्रता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, शिखा जी, स्मृता जी एंड गीता जी, सभी लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। सबसे पहले हम अपनी पोजीशन लेंगे, अपने हाथों को इस तरह से क्लैप्स करेंगे और आराम से गोद में रख लेंगे। अपनी आंखों को बहुत ही सहजता से, कोमलता से बंद कर लेंगे और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को मन की आंखों से धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार। अपनी सांस गुरु को मन ही मन नमन करें। सांसें हमारी सच्ची मित्र हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं और हमारी गुरु हैं। हमें बाहर कहीं भी किसी भी गुरु को तलाशने की आवश्यकता नहीं है। सांस गुरु के साथ जब हम समय बिताते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान का अथाह भंडार प्रस्फुटित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सुंदर अनुभव है, ये बहुत सुंदर यात्रा है। खुद के साथ समय बिताना, दुनियादारी के कामों में हम उलझ गए हैं, अपने आप से दूर हो गए हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। हम अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया है। संसार में रहते हुए हम निर्माण की ओर बढ़ चले हैं। अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए कुछ समय हमें अपने लिए निकालना ही निकालना है, ताकि हम अपने भीतर उस गुरु से, उस मार्गदर्शक से मिल पाए।
बहुत सुंदर है अपने आप के साथ समय देना। और जब हम डेली एक नियत समय पे ये अभ्यास करने लगते हैं तो हमारे जीवन में ध्यान के चमत्कार स्वतः ही होने लगते हैं। हमारा शरीर पूरी तरह से निरोगी हो जाता है। हमारे चेहरे पे ध्यान की चमक अपने आप से हमारा नूर, हमारे चेहरे के नूर बढ़ाती है। हम बहुत सारे कामों को करते हुए भी अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। हमारे अंदर ठहराव आ जाता है। हमारे विचारों में स्थिरता आने लगती है। हम एक दृष्टा के भाव से खुद को देखते हैं। आज तक हम केवल और केवल दूसरों को देखते थे, दूसरों को ऑब्जर्व करते थे, लेकिन ध्यान हमें खुद की उन्नति के बारे में बताता है। अगर कहीं परिवर्तन करना है तो दूसरे व्यक्ति में नहीं, हमें स्वयं में करना है। शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी भी यही कहते हैं, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हमें अपने मन, जो हमारा मन हमेशा हमें एक्सक्यूजेस देता रहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पैटर्न्स, हमारे ब्लॉकेजेस, हमारी जो एक छोटी सी सोच है, हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। हर परिस्थिति में हम सकारात्मक रहते हैं। हमारी ऊर्जा को दूसरे भी महसूस कर पाते हैं जब हम प्रतिदिन अपने साथ समय गुजारते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहीं भी जाएं, इस ध्यान रूपी उपहार, ये जो संजीवनी बूटी आपको मिली है, इसे अवश्य अपने साथ लेके जाएं। एनी टाइम एनी प्लेस। आप ट्रैवलिंग में भी ध्यान कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी कुछ समय निकाल सकते हैं, आप घर में भी अपने सभी जिम्मेदारियों को करते हुए अपने लिए अवश्य ही समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हर चीज हमारी सोच पे निर्भर है। क्योंकि हमारा माइंड के पास अपना कोई माइंड नहीं है। हम उसे जैसा इंस्ट्रक्ट करते हैं वैसा ही वो काम करता है। बहुत सुंदर है ये ध्यान रूपी वरदान जो हमारे प्रिय गुरु, हमारे दोस्त ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने हम सभी को दिया है। उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद उन सभी सूक्ष्म गुरुओं को, उस गुरु सत्ता को, हीलिंग एंजल्स को, हीलिंग मिनिस्टर्स को, होली गुरुज को, स्पिरिचुअल हेल्पर्स को, जो हमारी हर पल हर क्षण सहायता करते हैं। लेकिन हमें अपने आप से जुड़ने के बाद ही वो हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं। मैं आपको आशीर्वाद दें कि मैं आज से
हर एक दिन जितनी मेरी उम्र है उतने मिनट ध्यान करूंगी, अपने सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। अब हम सभी ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने पैरों को और अपने हाथों की उंगलियों में धीरे धीरे मूवमेंट दें। हल्के हल्के हिलाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने प्यारे से चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में खोलें। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखें और अपने आप को खूब सारा प्यार दें, खूब सारा सम्मान दें कि जो हम चाहते हैं दूसरों से मिले, वो सबसे पहले हमें खुद को देना पड़ता है। जो हम खुद को देते हैं वही हम दूसरों को दे पाते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे, बहुत ही धैर्य के साथ में इस ध्यान की यात्रा में मेरे साथ बने रहे। उसके लिए आप लोगों को मैं अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अपनी प्यारी सी बड़ी सोल सिस्टर प्रकीर्ति जी को इनवाइट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी नई बुक स्टार्ट हो चुकी है, अ सोल्स जर्नी बाय पीटर रशैलू, और हिंदी में इस बुक को हम कहते हैं एक आत्मा की यात्रा। और इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया गया, जिसमें जो इंडियन गुरु होते हैं वो पीटर रशैलू के पास आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे तो उन्हें उनका जवाब भी मिलना तय था, क्योंकि यूनिवर्स हमारे सभी सवालों का जवाब हमें देता है। तो इसी तरह से अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हमारी प्रकीर्ति जी हम लोगों को बताएंगी। सो ओवर टू यू प्रकीर्ति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नम्रता जी, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत अच्छे से स्वागत करने के लिए आपका दिल से प्रणाम। तो आज हमारा अध्याय शुरू हो रहा है। आज हमारा अध्याय 1 है। अभी तक हमने जाना कि कैसे जो भारतीय मॉन्क होते हैं वो पीटर जी से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे कैसे आपने सोचा था, वो जान जाते हैं। अब वो जो पीटर एशेलू है, अब वो समझ गए हैं कि ये मेरे फ्रेंड हैं और मुझे कुछ सिखाने आए। तो भारतीय मॉन्क उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आपका कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूँ, आपके विचार परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूँ। आपने जो सवाल पूछे थे, मैं उनके सभी का जवाब देने भी नहीं आया हूँ। मैं जो मूलभूत सच्चाई है, मैं उसको बताने के लिए आया हूँ। उसमें भी आपको जो सच लगे, आप उसको माने। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों पे विश्वास कर लें। फिर जो भारतीय मॉन्क होते हैं, वो पीटर जी को एक स्टोरी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे, उनके शिष्य महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि जब मैं बाहर जाता हूँ, कोई मुझे कुछ बताता है, कोई उसी बात को सही बताता है और कोई उसी बात को गलत बताता है। तो मैं कैसे विश्वास करूं, किस पे विश्वास करूं? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपको किसी की बात पे विश्वास करना ही नहीं है। आप खुद से चेक करें, खुद के साइंटिस्ट बने। जैसे हमारे पत्री जी भी कहते हैं, वो तो ये तक कहते हैं कि आपको मुझ पे भी विश्वास नहीं करना है। एक बोलते थे कि इस दाढ़ी वाले पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उनकी दाढ़ी थी। तो मजाक में कहते हैं, इस दाढ़ी वाले पे विश्वास नहीं करना है, आपको खुद का साइंटिस्ट बनना है।
तो यही महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप खुद के साइंटिस्ट बनो। फिर वो कहते हैं, मैं आपको इसलिए नहीं आया कि मैं आपको बताऊं कि संसार कहाँ से बना, ब्रह्मांड कहाँ से बना, कहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक बात तो सत्य है, ये तो सब मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानती है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम 1 मिनट पहले किसी व्यक्ति को हम जीवित देखते हैं और दूसरे ही पल उसमें से कुछ ऐसा निकल जाता है कि वो पृथ्वी में मिलने को तैयार हो जाता है, वो शरीर नष्ट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तरह से कहते हैं। फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि विकास का क्रम क्या है, कैसे विकास होता है इन जीवों में, जिसमें जीवन का उद्भव कहाँ से है। अब वो बताते हैं कि 4 घटक हैं। जैसे विज्ञान हमें बताता है कि प्रकृति के चारों जगतों में जीवन पाया जाता है। वो 4 जगत कौन कौन से हैं? खनिज, वनस्पति, पशु और ह्यूमन। अब सोचिए, हम लोग को लग रहा होगा कि खनिज में जीवन कहाँ होता है, क्या प्रोटीन है, या जो हमारे खनिज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब में क्या खनिज है, तो इसमें क्या जीवन है? क्या ये सब मिलके आपस में कुछ जीवन? तो एक चीज आप देखिए, जब आलू बहुत दिन हो जाता है उसको रखे रखे तो क्या होता है, वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या होता है, उसमें सूड़ी आ जाती है। तो क्या कभी सोचा कि ये सूड़ी यहाँ पे कहीं कुछ नहीं था, तब ये सूड़ी कैसे आ गई? सोचा? तो यानी कि खनिज में भी जीवन है, उसमें भी वो जीव तत्व है, लेकिन वो हमारे स्वरूप नहीं है। उसके बाद वनस्पति, क्योंकि ये तो बाद में, बहुत बाद में ये हुआ कि वनस्पति भी एक जीव है, उसमें भी जीवात्मा है, उसमें भी आत्मा है, समूह आत्मा है, इस तरह से। क्योंकि जो सब चीजें हम निर्जीव जिसको हम समझते हैं वो असल में निर्जीव नहीं है। जैसे पत्थर, पत्थरों का भी जीवन है, उनमें भी समूह आत्मा है, कि जब वो वो भी नष्ट होते हैं धीरे धीरे, जब उनकी आयु पूरी हो जाती है। हाँ, उनकी आयु पूरे होने में कई साल लग जाते हैं, तो वो अपना जो जीवन है उनका धीरे धीरे वो पत्थर टूट के और किस में बदल जाता है, मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है ना। ऐसे ही पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी जीवन है, क्योंकि जब हम पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ देते हैं तो वो क्या होता है, वो सूखने लगता है, तो उसमें भी जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने बताया है कि हर जीव, जितने भी जीव जंतु, जो में चीजें जो सजीव दिखती हैं, जो हम जानते हैं सजीव है, उसमें तो जीवन है, और जो हमें लगती है निर्जीव है उसमें भी जीवात्मा वास करती है। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो खनिज होता है, अब सबसे पहले हमारा जीवन कैसे आता है, सबसे पहले हम आते हैं मिनरल्स में। मिनरल्स के बाद हम हमारा जीवन पहुंचता है इन कीट पतंगों में, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो इक्वेटिक एनिमल होते हैं। उसके बाद वहां से हमारा जीवन पहुंचता है वनस्पति में, प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम से आता है वो एनिमल किंगडम में, और एनिमल से हमारा आता है ह्यूमन में। तो जो खनिज होते हैं, इनका कैसे होता है कि जो खनिज होते हैं उनके अंदर जो जीव होता है, वो उनके भी जो उनकी जो उच्च श्रेणी होती है, खनिज की उच्च श्रेणी, वो उसको प्राप्त करते हैं। जब वो उसको प्राप्त करते हैं उसके बाद वो प्लांट किंगडम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इनकी क्या होती है, समूह आत्मा होती है, सामूहिक आत्मा। इसे एक पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं कि यहाँ खनिज ही बोलते हैं, एक ऑक्सीजन को हम नहीं बोल सकते कि ये राजा है,
ये मोहन है, नहीं बोल सकते ना। या एक प्रोटीन, वो प्रोटीन ही है पूरा, वो कार्बोहाइड्रेट ही है पूरा, हम नहीं बोल सकते। ऐसे ही जब हम इधर पहुंचने के बाद जब हमारा प्लांट किंगडम में पहुंचता है, तब भी हमारी सामूहिक आत्मा ही होती है। सामूहिक आत्मा, इसमें भी जो प्लांट किंगडम होता है, ये भी उच्च श्रेणी को प्राप्त करते हैं। ये जो यहाँ पृथ्वी पर जो चीज सीखने आए होते हैं, वो यहाँ पर पूरा सीखते हैं। जितना जितना जो लेके आते हैं वहां से कि मुझे वहां पे जाके सीखना है, ये उसको सीखते हैं। फिर ये उच्च श्रेणी में पहुंचते हैं। प्लांट्स में भी एक उच्च श्रेणी होती है। तो जब वो उच्च श्रेणी में पहुंच जाते हैं, उसके बाद इनकी जो जीवात्मा होती है वो आती है इधर जीव में, कीटों में। तब इनकी यहाँ पे कुछ पहचान होती है। एक इन्हें वो शरीर मिलता है। कीट पतंगे जो छोटे छोटे रहते हैं, ये भी सामूहिक आत्मा होती हैं। इन्हें कहीं ना कहीं मनुष्यों से डर रहता है, और भी जो जानवर होते हैं उनसे डर रहता है। जो टैडपोल होते हैं वो मर जाते हैं, कभी कभी तो टैडपोल होते ही खत्म हो जाते हैं। तो उनके अंदर जब वो खत्म होते हैं तो वो पीड़ा उनके अंदर बनी रहती है। और वो जो मरते हैं उसके बाद जो उनकी आत्माएं निकलती हैं, वो एक सामूहिक आत्मा बन जाती है, जो पानी का भी कलर चेंज कर देती है। उसके बाद में वो जो सामूहिक आत्मा मिलके एक बड़ा कीट बनती है, और उस बड़े कीट के बाद में ये बन जाते हैं चूहे। चूहों के रूप में जन्म लेते हैं। अब इनमें जो है चूहे जो होते हैं वो मनुष्यों से बहुत डरते हैं। सांप से डरते हैं, और भी कई जो एनिमल्स हैं उनसे डरते हैं। वो जो अंदर डर की उनकी भावना रहती है, वो कहीं ना कहीं उन्हें पीछे खींचती रहती है। तो जिन चूहों, और जो चूहे होते हैं या और भी जो इनके लमसम जो जानवर होते हैं, वो अगर यहाँ पे आके सीखते हैं बाकी जानवरों से कि कैसे हमें रहना है, हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो यहाँ पे आकर सीखते हैं। फिर ये पहुंचते हैं, जैसे बिल्ली हो गई, मंकी हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, एक उच्च श्रेणी में। वो इनकी निम्न श्रेणी थी, अब आइए उच्च श्रेणी में। यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए कितने कुत्ते होते हैं जो मनुष्य से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज इनके अंदर बनी रहती है। तो जो कुत्ते, बिल्ली, अब क्या है, इनकी आत्मा हो जाती है दो खंडों में विभाजित। अभी क्या थी हमारी, सामूहिक खंडों में थी, है ना, सामूहिक थी, सामूहिक आत्मा थी। अभी क्या है, अब दो खंडों में विभाजित हो जाती है। तो इसमें जब ये एनिमल्स इन रूपों में आते हैं, जो आत्माएं इन रूपों में आती हैं, तो हम जिन एनिमल्स को प्यार करते हैं, वो जो एनिमल्स, पहले तो हम इन्हें पकड़ते हैं, जैसे कुत्ते हैं, पहले क्या वो हमसे डरेंगे, बट क्या है, धीरे धीरे जब हम उन्हें पालतू बना लेते हैं, या हम डेली जाके उनको खाना देते रहते हैं, उनको एक प्रेम देते हैं, तो वो हमसे कनेक्ट होने लगते हैं। देखा ना कितने घोड़े भी हैं, कितने वफादार होते हैं, कितने डॉग्स हैं, कैट है, गाय है ना, ये हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर ये हमारी बातें समझने लगते हैं। जब ये मनुष्यों को समझने लगते हैं, उनके भाव को समझने लगते हैं, ये लर्निंग हो जाती है, फिर ये आते हैं मनुष्यों के अवतार में। फिर ये मनुष्यों के अवतार में, फिर मनुष्यों के रूप में वो जन्म ले लेते हैं। और दूसरा, जो नहीं सीख पाते हैं, जिनको हमेशा धिक्कारा जाता है, जिनको मारा जाता है कुत्तों को, वो फिर से ही, क्योंकि वो डर के साथ है, और वो फिर से ही नीचे श्रेणियों में चले जाते हैं। उनको फिर से पूरा जीवन यापन करके फिर से आना पड़ता है, फिर से पूरा सीख के आना पड़ता है। ये जो अध्याय 1 काफी लंबा है, बट ये ऊपर की मैंने एक पूरी रूपरेखा जो है वो मैंने आपको बताई है। तो इसमें मुझे ये समझ में आया है कि
हमें जीव की जो जानवर है, जो जीव है, इनकी उन्नति मनुष्यों के हाथ में ही है। हम इनको जितना लव कनेक्शन देंगे, जितना उनको प्यार करेंगे, वो उतना ही मनुष्यों से कनेक्ट होते रहेंगे और वो अपने जीवन की श्रेणी को आगे बढ़ाते रहेंगे। उनके उद्धार के लिए मनुष्य हैं, क्योंकि अब जब मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्य की अपनी एक आत्मा है, अपनी पर्सनल, अपनी पर्टिकुलर एक आत्मा। मनुष्यों में इतने गट्स होते हैं जो अपने जीवन को उच्च श्रेणी में बना सके या किसी दूसरे जीव को, उसको जीवन को उच्च श्रेणी तक ले जाए। तो ऐसे ही हमारा तो अब हमें क्या करना है कि हमें जितने भी हमारे आसपास जो जानवर हैं, जैसे हमने अभी भी देखा था अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग शूट थी, उसमें हमने देखा कि उन्होंने बताया कि जब वो 8 साल के थे, तब से वो एनिमल्स को केयर कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और बोली कि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा या उन्हें किसी ने ऐसे बताया होगा कि जानवरों को जब हम केयर करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। और ये बात हम लोग नहीं समझते। मैंने भी, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि मुझे लगता था कि लोग जो केयर कर रहे हैं शायद ये कहीं न कहीं गलत है। बट अब क्या लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हमें सबको, जितने भी जानवर हैं, चूहे भी हैं, खरगोश हैं, चाहे कोई भी हो, उसको लव एनर्जी दीजिए। जब उसको हम लव एनर्जी देंगे, तो वो कहीं न कहीं उनके जो श्रेणी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो आपके आस-पास जितने भी एनिमल्स मिले, जीव-जंतु जितने भी मिले, उनको केयर करिए, लव करिए, उनसे एक कनेक्शन बनाइए ताकि उनके उद्धार के लिए हम लोग कहीं न कहीं रहें। सो थैंक यू सो मच। ये ऊपर-ऊपर की एक रूपरेखा थी, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको अगर बहुत उसमें पढ़ना है तो फिर हमारी पीडीएफ है, हम उससे पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। जी, ओवर टू यू नमिता जी। आप म्यूट है मैम। थैंक यू प्रकृति जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन। और जैसा कि हमें पता चला, आज से पहले ये हमें नहीं पता था कि चेतना केवल, हमें ये पता था कि प्लांट्स में होती है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको प्रूफ किया था, तो ये पौधों का हमें पता था। और एनिमल को तो हम चलते फिरते देखते हैं, तो उनमें भी चेतना हमें पता है कि जैसे हम चेतना क्या। लेकिन हाँ, हम जो ह्यूमन किंगडम है उसमें सबसे ज्यादा विकसित चेतना होती है। लेकिन चेतना, ये जो प्रकृति जी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमें बताया था कि चेतना जो है वो मिनरल किंगडम में भी होती है, मतलब जो पत्थर हो गए, चट्टाने हो गई। मुझे एक बहुत अच्छा इस पे एग्जाम्पल याद आ रहा है, ये जो हमारे गोवर्धन महाराज हैं, ये जब श्री कृष्ण भगवान के टाइम पे बहुत ऊंचे ऊंचे ये पर्वत हुआ करते थे, मतलब एक काफी, लेकिन इनका भी एक डिके टाइम आया है अब इनका जो है। अब जब आप कभी वृंदावन उधर साइड जाएंगे गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए, तो आप देखिए वो जो पहाड़ियां ना वो बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। तो ये बहुत सालों की प्रक्रिया में होता है, लेकिन हाँ, ये चीजें होती हैं। तो उनका जो चेतना स्तर है वो कम है, लेकिन सालों की प्रक्रिया में जो चीज आती है उसका लाइफ जो है वो डाउन भी जाता है। तो ये चीज यहाँ पे मैं इस चीज को कनेक्ट कर पा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे एक बहुत बड़े पर्वत के रूप में वो थे, लेकिन अब गोवर्धन महाराज जो है वो बहुत छोटी छोटी वो रह गई हैं। मतलब अब वहां पे ऐसी पर्वत वाली फीलिंग नहीं आती है। मैं भी 5-6 साल पहले गई थी, तो मैंने ये चीज फील की, और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मैंने उसको कनेक्ट किया कि हाँ, मतलब मिनरल किंगडम में भी चेतना होती है। और ये चेतना इसीलिए मैं समझ पाई कि उस समय और इस समय में वो डाउन हो रहा है। तो एब्सोल्युटली राइट। और दूसरी चीज हमें ये सीखने को मिली कि हमें
समूह चेतना होती है, जो एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं, इन सभी में समूह चेतना, अगर आप एक को लव एनर्जी भेजते हो ना, तो वो लव एनर्जी सभी एनिमल्स को मिलती है। और मुझे भी, मैं सच बताऊं, मुझे डॉगी हो गए और ये मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैं ऐसा, अच्छे नहीं लगने का मतलब मैं पालना मुझे पसंद नहीं था। बट आज मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद में मेरी भी ये धारणा चेंज हुई है कि उनका उद्धार हम ह्यूमन से ही होगा। ये जो बुक जब इसका एक वर्कशॉप हो रहा था, मैं फॉर्चुनेट हूँ, मुझे उस वर्कशॉप में जाने का मौका मिला। तो जो एक मैम है हमारी पिरामिड मास्टर चंडीगढ़ की हैं, रचना गुप्ता मैम, तो उनका जो डॉग था वो हाँ, तो एनिमल उसमें फॉर्म में उनका पेट था। जब ये बुक पढ़ी जा रही थी तो वो उनके जहाँ पे वो बैठती थी वहीं पे बैठा रहता था। मतलब एक ज्ञान का जो मतलब, अब ये बोल सकते हैं उसकी जो चेतना है वो एनिमल से अब वो ह्यूमन किंगडम की तरफ जा रही है। तो उसका उसने बॉडी बिकेट की। तो बहुत ही मतलब समझदार डॉग था। जैसे जो समझदारी हम ह्यूमन से चाहते हैं, वही समझदारी उस डॉग में थी। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज पता चली कि हमें प्यार करना चाहिए, हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए और उन्हें लव एनर्जी भेजनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सेशन। और कल हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और दिनों दिन हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे कि हम बता पाएंगे। आपको बोला ही था फोर्थ चैप्टर से इसमें और भी नई नई चीजें आएंगी। आज ये जो कम्युनिकेशन था वो पीटर रेशालू और जो इंडियन मॉन्क थे उनके बीच में था। और मॉन्क ने उन्हें बहुत चीजों के बारे में बताया कि चेतना के स्तर क्या हैं। तो उन्होंने 4 स्तरों का बताया। तो सबसे ज्यादा जो चेतना होती है वो हम ह्यूमंस में होती है। हम हमारे अंदर हम पूरा विकसित मस्तिष्क रहता है। तो हमसे ये आशा की जाती है कि हम अपने से जो नीचे चेतना के जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, उनके प्रति हम सहानुभूति रखें। और हमें इस चीज पे आज से काम करना है। हमें वो लव एनर्जी अपने पेट्स को, है ना, देनी है, सो दैट कि उनकी भी आत्मा का विकास हो। और अगर हम ये चीज करेंगे तो ये एक गुड कर्मा हमारे एंड पे नोट डाउन कर लिया जाएगा। चित्रगुप्त तो सभी जानते हैं ना कि वो एक हिडन कैमरा लेके बैठे हैं। हम भले ही हम कितना भी छुपा लें कि हमने क्या किया या नहीं किया, बट ऊपर जो है ना वो सब पूरा एक एक मिनट का रिकॉर्ड चल रहा है। तो हमें अपने प्रति बहुत अवेयर रहना है, अपने विचारों के बहुत प्रति अवेयर रहना है। और अगर हम अपनी भावना को जैसे जैसे प्यूरिफाई करते जाते हैं, उतना ही हमारी चेतना का विकास होता चला जाता है। अब हम अगर आज इस मंच पे बैठे हुए हैं, तो हम अगर सोल वाइज बात करें तो हमारी जो सोल है वो एक ओल्ड सोल की कैटेगरी में है। इन्फेंट सोल होती है ना, जिसे हम बेबी सोल बोलते हैं। इन्फेंट सोल होती है, फिर बेबी सोल होती है, उसके बाद में यंग सोल होती है ना। ये सब हमारी चेतना के स्तर हैं। सोचिए ये विकास क्रम जो इन्होंने इंडियन मॉन्क ने बताया, ये कितना सुंदर है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे ना, तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी इस बुक का निचोड़ है वो हम आपको पूरा दे पाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रीडिंग भी करिए, क्योंकि स्वाध्याय की आदत, ध्यान के साथ साथ जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं ना, तो हमारा और भी बहुत चीजें हमारी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू होती हैं। सो प्रकृति जी, मैं नम्रता आपका दिल से ग्रैटिट्यूड करती हूँ। आपने बहुत सुंदर तरीके से चैप्टर 1 को हमें बताया। और लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। कल हम इसी समय इसी वक्त पे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।